जुम सह त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वार कुवि बंदनात् मृत्युर्मुक्ष्य मामृतात्। ये त्र्यंबकनाथ ज्योतिर्लिंग के सानिध्य में जब महामृत्युंजय मंत्र पाठ किया जाता है उसका पूरा लाभ मिलता है। अब ध्यान देना, श्री चंद्रमा दक्ष प्रजापति, ये शिव पुराण में भी ये प्रसंग दिया गया है, माने सती खंड में। श्री दक्ष प्रजापति दो है, तो इसके 27 कन्या, और ये 27 कन्या का विवाह चंद्रमा के साथ करवाया। आकाश में जो चंद्रमा है उनके साथ। और चंद्रमा ये रोहिणी को ज्यादा प्रेम करते थे। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी इतनी सुंदर थी, और जितना सबू पत्नी वो सब जाकर के अपने पिताजी के पास में शिकायत किया, कहा पिताजी हम 27 बहन हैं और चंद्रमा केवल रोहिणी को ज्यादा प्रेम करते हैं। तो प्रजापति दक्ष चंद्रमा को अभिशाप दिया, जहां हम 27 ही कन्या दान किया आपको, और आप चंद्रमा को रोहिणी को ज्यादा प्रेम करते हैं। चाहो आपको सौंदर्य का घमंड है, आप को कुष्ठ रोग हो जाए, क्षय रोग। तो चंद्रमा को कुष्ठ रोग हुआ, उसकी अंग गलने लगा, पिघलने लगा। चंद्रमा कुष्ठ रोग से बचने के लिए इसी भारत खंड में आया। सौराष्ट्र प्रांत में, गुजरात में एक सौराष्ट्र नाम का प्रांत है, और उसी सौराष्ट्र प्रांत में वो एक शिवलिंग बना करके उसका पूजा किया, और उसकी पूजा में भगवान महादेव प्रसन्न होकर के उसको दर्शन दिए, और वो ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा सोमनाथ। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्य महाकाल ओंकारम परमेश्वरम। तो सौराष्ट्र में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। अभी श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग ये सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंग है, और सत्य युग का ज्योतिर्लिंग है। सत्य युग का सोम, सोम शब्द का अर्थ चंद्रमा। सोम माने चंद्रमा, सोम शब्द का अर्थ है चंद्रमा। चंद्रमा के भक्ति में प्रसन्न होकर के भगवान महादेव वहां प्रकट हुए। वो ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा सोमनाथ, और भगवान महादेव चंद्रमा को अपनी जटा पे धारण किए, सिर पर। शिव जी की जटा में चंद्रमा है, और इसी कारण सोमवार को शिव जी का पूजा होती है। समझ गया? सोमवार जैसे रविवार, रवि माने सूर्य। इस 7 बार की जो उत्पत्ति कैसे हुआ, इसके लिए भी एक अध्याय ये शिव पुराण में दिया गया है। सूर्य, सारा देवता लोग मीटिंग किए जी, भाई 12 का नामकरण होगा, तो सूर्य भगवान के नाम पर
रविवार, रवि, रवि माने सूर्य, आप उसको इंग्लिश में बोलते हो संडे। तो सन डे, सन माने क्या? सूर्य। सन शब्द का अर्थ ही तो सूर्य है। अब अंग्रेजों की बात लाओ या भारतीयों की बात लाओ, संडे। और चंद्रमा के नाम पर सोमवार, उसको बोलते मंडे। मून डे, मून माने चंद्रमा, मून शब्द का अर्थ क्या है? चंद्रमा। तो मंडे बोलते उसको। इंग्लिश में लाओ या हिंदी में लाओ, एक ही अर्थ है। तो पृथ्वी को, पृथ्वी ने कहा देखो हम स्त्री हैं, हमारे नाम पर आप क्यों बनाएंगे? हमारी बेटा है मंगल, हमारा बेटा का नाम है मंगल, उसके नाम पर आप एक बार बना दो। तो सोमवार के बाद में मंगलवार, पृथ्वी का पुत्र मंगल, समझ गए? तो चंद्रमा वहां पर बैठा था। चंद्रमा ने कहा देवताओं, यदि पृथ्वी अपने बेटा के नाम पर एक बार बनवाई तो मेरा तो भी बेटा है, उसके नाम पर एक बार बना। तो चंद्रमा का बेटा का नाम है बुध। चंद्रमा की बेटा का नाम क्या है? बुध। बुध का जन्म कैसे हुआ मैं बाद में चर्चा करूंगा, इसे शिव पुराण में दिया गया है बुध की जन्म की कथा भी। तो मंगलवार के बाद में बुधवार आ गया। अब देवता लोग बोले भैया ये जो परिवारवाद है, परिवारवाद समझाते, बाप सोचता है मेरा बेटा आगे बढ़े। अब चंद्रमा उसका बेटा का नाम पर बना दिया बुधवार। देवता लोग बोले भैया ये परिवारवाद छोड़ो, ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे गुरु जी है उनके नाम पर बना जाए। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी है, गुरु शिव भी है, गुरु त्रिदेव है। तो हमारा गुरु है श्री बृहस्पति, उनके नाम पर बना। तो बृहस्पति के नाम पर देवता लोग मोहर लगा दिए, बृहस्पतिवार, गुरुवार। अब राक्षस लोग बगल में बैठे थे। राक्षस लोग बोले सावधान देवताओं, यदि आप अपने गुरु के नाम पर गुरुवार या बृहस्पतिवार बना दिया तो क्या हमारा गुरु कमजोरी है? हमारा तो भी गुरु है, हमारा गुरु शुक्राचार्य है। राक्षसों के गुरु का नाम है शुक्राचार्य, देवताओं के गुरु का नाम बृहस्पति। तो देवताओं के गुरु के नाम पर यदि एक बार बना, हमारी गुरु के नाम पर भी एक बार बनाना पड़ेगा। तो गुरुवार के बाद में फिर शुक्रवार आ गया। शुक्रवार तो भगवान सूर्य बगल में बैठे थे। सूर्य भगवान बोले देखो पृथ्वी की बेटा मंगल है, उसके नाम पर मंगलवार बना दिया। चंद्रमा की बेटा बुध है, उसके बेटा के नाम पर एक बुधवार भी बना दिया। तो हमारी तो भी बेटा है, हमारा बेटा है शनिदेव। सूर्य के बेटा का नाम क्या है? सूर्य का प्रथम बेटा है यमराज। यमराज मृत्यु के देवता यमराज, ये सूर्य का सबसे बड़ा पुत्र है। सूर्य का दूसरा पुत्र है शनिदेव। सूर्य की पत्नी है छाया। छाया समझ जाते, जब दिन में सूर्य भगवान के सामने आप खड़े होंगे तो आपको आपका छाया ही दिखाई देगी, आपका छाया दिखाई देगी।
तो वो छाया की बेटा का नाम है शनिदेव, जो न्याय के देवता है। सम शनिश्चराय नमः जिनका मंत्र है। तो शनि के नाम पर शनिवार। तो ये जो 7 बार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये कैसे बना समझ गए? तो भगवान सोमनाथ जो चंद्रमा के भक्ति में प्रसन्न होकर की ये शिवलिंग का प्रकट हुआ था। सौराष्ट्र सोमनाथम। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो भारत का सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंग है, सत्ययुग का ज्योतिर्लिंग है। 1025 ख्रीष्टाब्द में महात्मा गजली घोरी जो सोमनाथ मंदिर को लूटे, श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल फिर बनाए, और इस प्रकार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा आप श्रवण किया। सोमनाथ सोमनाथ ओम नमः शिवाय। 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 शिवाय ओम नमः शिवाय। 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 सोमनाथ सोमनाथ शिवाय। सोमनाथ सोमनाथ ओम नमः शिवाय। सोमनाथ सोमनाथ ओम नमः शिवाय। सोमनाथ सोमनाथ ओम नमः शिवाय। तो ये शिवलिंग पूजा कब से हुआ ध्यान देना। इसके बारे में शिव पुराण में 4 अध्याय की कथा है। ये कथा 2 बार दिया गया है। विद्युश्वर संहिता में है जे एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु इन दोनों में तर्क हुआ। ब्रह्मा जी बोले हम सृष्टि करता है, हम सबको सृष्टि करते हैं, इसलिए हम बड़े हैं। भगवान विष्णु बोले हम पालन करता है। भाई बच्चा जन्म दे दिया, बच्चा जन्म देने से तो नहीं होता, उसको खिलाना पिलाना पढ़ाना बड़ा करना, फिर उसकी नौकरी करवाना, फिर उसकी शादी करवाना, ये तो बहुत लंबा काम। मंदिर बनाना मुख्य नहीं है, मंदिर बना दिया छुट्टी हो जाएगा, नहीं। मंदिरों को डेली साफ करना, पूजा करना, आरती करना, भोग लगाना, अगरबत्ती धूपबत्ती लाना, घी लाना, सुबह शाम आरती करना, तो ये सब भगवान विष्णु कराते हैं। पृथ्वी में जितना भी परिवार है, जितना भी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, जितना देश है, हम लोगों का ये सोच रहता है जो हम ही पालन करते हैं, हम कमाते हैं, रुपया कमाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, स्त्री को खिलाते हैं, उनके कपड़ा लाते हैं। ये भूल है, आप नहीं पालन कर रहे हैं। स्वयं भगवान विष्णु आपके माध्यम में वो परिवार का पालन पोषण ही कर रहे हैं, ये सोच रहना है। यदि आप विष्णु को भूल जाएंगे, मैं ही पालन कर रहा हूं, तो फिर आपके अंदर में अहंकार आ जाएगा, फिर लक्ष्मी चली जाएगी। घर में कभी भी अपना को मालिक नहीं बनाना है। आप घर में भगवान को मालिक बना के रखो, भगवान विष्णु को मालिक बना के रखो, भगवान महादेव को मालिक बना करके रखो। लक्ष्मी आपकी नहीं है, लक्ष्मी विष्णु की है। भगवान विष्णु की पत्नी है लक्ष्मी, लक्ष्मी आपकी पत्नी नहीं है।
जब आप अपना को मालिक बना देंगे, मैं ही मालिक हूं, जमीन का मालिक हूं, मैं स्त्री का मालिक हूं, मैं बच्चों का मालिक हूं, मैं घर का मालिक हूं, ये मेरा है, वही जमीन पड़ा है, वही घर पड़ा है, मालिक बनने वाला, पट्टा कबला करने वाला धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, फिर उसका बच्चा होता है, फिर वो भी मालिक बन जाता है, फिर वो कागज को अपने नाम पर कर लेता है, अब मैं ही मालिक हो गया हूं, मेरे नाम पर पट्टा कबला करो। फिर वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, बाल बच्चे हुए, नाती पोता हुआ, फिर घर बनाया, फिर वो धीरे धीरे बूढ़ा हो गया, वो मर गया, फिर उसका बच्चा हुआ, वो सोचता है अब मेरे पिता का था वो मेरा हो गया, वो फिर अपने नाम पर कर लेता है, फिर वो पट्टा कबला अपने नाम पर किया, फिर वो धीरे धीरे युवक बना, बड़ा हुआ, बाल बच्चे हुए, फिर वो बूढ़ा हुआ, वो मरा, जमीन वहीं पर पड़ा है, मालिक बनने वाले सब मरते जा रहे हैं। जितने व्यक्ति वो जमीन का मालिक बने वो सब मरते गए, जितना व्यक्ति वो जमीन को पट्टा कबला अपने नाम पर करते गए सब मरते गए। इसीलिए और 1000 पीढ़ी मर चुका है, ये कि तो नहीं, ये सृष्टि जब से चल रहा है, ये नहीं बालोल का सिसोआ का जमीन बढ़ रहा है, नहीं, भारत का जमीन थोड़ी बढ़ रहा है, जमीन तो ही है, फिक्स है, बाल बच्चे बढ़ते जा रहे हैं और वो सब अपने नाम पर करते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। यही संसार में सबसे बड़ा माया है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, मैं और मोरो तोरे ते माया, मैं और मोरो तोरे ते माया, मैं और मोरो तोरे ते माया, मैं और शक्ति ने जीव निकाया, जीव शक्ति ने जीव निकाया, जीव शक्ति ने जीव निकाया, जीव शक्ति ने जीव मंगल भवन मंगल हरि, मंगल भवन मंगल हरि, सुख सर अजीर बिहारी, सुख सर अजीर बिहारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। श्री राधे
भगवान विष्णु उस सब घर का पालन करते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले हमें सृष्टि करता हम बड़े हैं, भगवान विष्णु बोले हम पालन करता हम बड़े हैं। दोनों में तर्क वितर्क होता है। जब दो व्यक्ति तर्क वितर्क करते हैं तो धीरे धीरे दोनों लड़ जाते हैं। दो व्यक्ति फिर धीरे धीरे लड़ जाते हैं। व्यक्ति जब क्रोध करता है तो उसका आंख लाल हो जाता है। क्रोध करने वाला देखना, उसका आंख लाल हो जाएगा, नाक से गरम गरम सांस निकलेगा। ये बुद्धि काला हो जाएगा, सो रोम खड़े हो जाएंगे क्रोध करने से। अब व्यक्ति जब दो व्यक्ति पहले तो तर्क करेंगे, तर्क से फिर क्रोध करेंगे, फिर जब क्रोध करेंगे फिर दोनों हाथ उठाएंगे, फिर उसके बाद इधर से दो चार व्यक्ति, उधर से दो चार व्यक्ति, दो परिवार जब लड़ जाते हैं तो उसको इधर से दो चार, उधर से दो चार, फिर वो लड़ते, फिर डंडा उठाते हैं, बीच बचाव करने वाले भी दौड़ते, चलो भैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, जो हो गया हो गया। अब ऐसे भगवान ब्रह्मा और विष्णु लड़ने लगे। धीरे धीरे लड़ाई बढ़ता गया। देवता लोग भयभीत हो गए, भाई ये लड़ाई बंद नहीं हो रहा है। और वो भी भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों की लड़ाई, दोनों भगवान है। इतना भयंकर युद्ध हुआ। धीरे धीरे ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, यमास्त्र, पर्जन्यास्त्र, इन अस्त्रों से युद्ध चला। जब लड़ाई बंद नहीं हुआ, अब लड़ाई कैसे बंद होगा? तो उन दोनों के बीच बीच में, ब्रह्मा और विष्णु के बीच बीच में एक अग्निस्तंभ माने आग का खंबा वो बीच में माने प्रकट हो गया। विशाल का खंबा, विशाल का अग्नि का खंबा प्रकट हुआ। अब ये दोनों लड़ रहे थे, ब्रह्मा और विष्णु देखे भाई इतना बड़ा खंबा बीच में कहां से आ गया? अग्नि का खंबा। तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों शर्त लगाए, जे अब आपस का लड़ाई छोड़ो, ये जो खंबा यहां पर प्रकट हो गया हम दोनों के बीच में, ये कहां से शुरू हुआ और इसका अंत कहां तक है? ये कहां से प्रकट हुआ और ये लंबाई कहां तक है? उसका अंतिम छोर को जो देख करके आएगा वो सबसे बड़ा माना जाएगा, वो सबसे बड़ा माना जाएगा। ये शर्त लग गया। तो भगवान ब्रह्मा बोले ठीक है, हम ऊपर जा रहे हैं, हमें खंबा को, इसका अंतिम छोर को देखने के लिए हम ऊपर जा रहे हैं। भगवान विष्णु बोले हम नीचे जा रहे हैं। तो भगवान ब्रह्मा क्या किए, वो हंस के ऊपर बैठ करके और वो ऊपर उड़े। भूलोक, बलोक, तपलोक, महालोक, जनलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, इस प्रकार ऊपर चलते रहे और अंतिम छोर नहीं मिला, वो खंबा का अंतिम छोर नहीं मिला। भगवान विष्णु वो बराह का रूप बना करके भूलोक, वलोक, तपलोक, महालोक, जनलोक और इस प्रकार अतल, वित्तल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, एक एक लोक में
वो भी गए, उनको भी अंतिम छोर नहीं मिला। भगवान विष्णु अतल वित्तल सुतल तलातल महातल रसातल जाकर की जब अंतिम छोर नहीं मिला, वो हताश होकर की, उदास होकर की, दुखी होकर की वो पृथ्वी लोक में आए। कहां पर ये खंबा प्रकट हुआ? कहा ना, अरुणाचल प्रदेश में। शिव पुराण में दिया गया है, ये जिस जगह में ये खंबा प्रकट हुआ, अरुण खंबा, अरुण माने अग्नि, वो प्रदेश का नाम पड़ा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो भूटान से ये कामाख्या के आगे पड़ता है। तो ध्यान देना, इधर भगवान ब्रह्मा ऊपर से आ रहे हैं। ब्रह्मा जी सोचा वो मैं क्या करूं, अंतिम छोर नहीं मिला, अब विष्णु को मैं क्या बताऊं। तो उस समय केतकी नाम का पुष्प, केतकी फूल, वो भी आ रहे थे। तो ब्रह्मा जी और केतकी दोनों आपस में बातचीत की। ब्रह्मा जी बोले देखो, विष्णु और हम दोनों में शर्त लगा हुआ है, ये जो अंतिम छोर को देख करके आएगा वही बड़ा माना जाएगा। तो मैं बोलूंगा जब मैं अंतिम छोर देख करके आया है तो विष्णु गवाही मांगेगा, भाई इसका गवाही क्या है, प्रमाण क्या है। तो उस समय आप गवाही दे देना। तो केतकी ने कहा ठीक है मैं बोल दूंगी, जब ब्रह्मा जी देख करके आए तो आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा और आप ही महान माने जाएंगे। तो अंत में दोनों बातचीत करके पृथ्वी पर आए अरुणाचल प्रदेश में। तो देवता लोग वहां पर बैठे हैं। तो ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा और विष्णु दोनों आमने सामने देवताओं के बीच में मीटिंग हुआ। भगवान विष्णु बोले देखो, हम अतल वित्तल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल भीतर चलते रहे, परंतु हमको अंतिम छोर नहीं मिला, इसलिए हम ये शिवलिंग का अंतिम छोर देख नहीं पाया। और वो जो अग्नि का खंबा, अग्नि जो अग्निलिंग माने भगवान महादेव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। ब्रह्मा और विष्णु की लड़ाई को बंद करने के लिए बीच में विशाल का शिवलिंग है, विशाल का है। तो भगवान ब्रह्मा बोले हे विष्णु, आप तो अंतिम छोर देख करके नहीं आया, परंतु हम ऊपर गए, भूलोक वलोक तपलोक महालोक जनलोक वैकुंठ लोक, और मैं अंतिम छोर को देख करके आया। सब खुश हो गए, चलो ब्रह्मा जी देख करके आए। तो देवता लोग को बोले इसका प्रमाण क्या है, आप देख करके आएगा या नहीं आए, कैसे माना जाएगा, कोई प्रमाण देने वाला तो होना चाहिए। तो वहां पर केतक की पुष्प वहां पर थी। तो श्री केतकी ने कहा हाँ ब्रह्मा जी देख करके आए हैं, हम इसका गवाही दे रहे हैं। तो अंत में देवता लोग ब्रह्मा जी में मोहर लगाने के लिए जा रहे थे, जो ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं, महान है। और इतने में उस शिवलिंग से भगवान आदि महादेव सदाशिव प्रकट हो गए। बोले श्री सदाशिव भगवान की जय। भगवान महादेव उस शिवलिंग से प्रकट हो गए और ब्रह्मा को भरी सभा में फटकारे। पहले तो वीरभद्र को भी प्रकट किए,
बोले वीरभद्र पहले ब्रह्मा को डांटे, बोले ब्रह्मा क्या आप इस शिवलिंग का अंतिम छोर देखकर क्या है, आप झूठ बोले हैं, मिथ्या बोले हैं। और ये आप गलत क्या है। इसलिए हमारा यह अभिशाप है, समाज में आपका पूजा नहीं होगा, आपका पूजा नहीं होगा, आपका उत्सव नहीं बनेगा। और वीरभद्र को बोले वीरभद्र इसको दंड दिया जाए, उसका एक मस्तक काट दिया जाए। ब्रह्मा जी का पहले 5 मस्तक था, एक मस्तक काट दिया गया। भगवान शिव ब्रह्मा जी को अभिशाप दे दिए, जब आपका पूजा नहीं होगी समाज में। इसीलिए साधारणतः ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं बनता है, जैसे राम का मंदिर, विष्णु का मंदिर, ऐसे ब्रह्मा का मंदिर नहीं बनता है, कि उनको शिव जी का अभिशाप है। और उनका उत्सव भी नहीं बनता है। भगवान महादेव केतकी पुष्प को भी दंड दिए, जो केतकी आप झूठा गवाही दिया है, आप मिथ्याभाषिणी है, आज के बाद में आपका फूल मेरे सिर पर नहीं चढ़ेगा। इसलिए केतकी पुष्प शिवलिंग में नहीं चढ़ा जाता है, ध्यान देना। अब श्री भगवान शिव आदि महादेव विष्णु के ऊपर प्रसन्न हो गए, बोले हे विष्णु, ब्रह्मा झूठ बोला है, मिथ्या बोला है, इसलिए हमारा अभिशाप, उनका पूजा नहीं होगी। परंतु आप सच बोला है, आप अंतिम छोर नहीं देखा है, आप उदास मत होइए, हम आपके ऊपर प्रसन्न हैं और ये हमारा आशीर्वाद है। भगवान महादेव विष्णु को आशीर्वाद दिए, जो हमारा आशीर्वाद है, हमारी जितना पूजा होगा, हमारी जितना पूजा होगा और हमसे ज्यादा पूजा और आपकी ही होगा। और जो आपका कथा श्रवण करेगा वो हमको सबसे ज्यादा प्रिय होगा। तो भगवान विष्णु और राम के रूप में, कृष्ण के रूप में आते हैं, तो शिव जी का आशीर्वाद है। इसी कारण राम कथा, भागवत कथा ज्यादा होता है और हर जगह में राम मंदिर, कृष्ण मंदिर बनता है। तो शिव जी का आशीर्वाद है भगवान विष्णु को, जे हम आपका मंदिर ज्यादा बनेगा, आपका उत्सव ज्यादा होगा, कृष्ण जन्माष्टमी, राम नवमी, समझिए। तो अंत में भगवान श्री विष्णु शिव जी को स्तुति किए, नमस्तुभ्यं भगवते बंधवे विश्व योनये सहस्रवे च दोषाणां संभवे शैलेंद्र बने हैं। तो श्री भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा के हाथ पकड़ करके फिर महादेव का स्तुति किए। तो ब्रह्मा और शिव के, ब्रह्मा और विष्णु की स्तुति में भगवान महादेव प्रसन्न हुए
और भगवान विष्णु शिव जी को बोले महादेव ब्रह्मा के ऊपर कृपा कीजिए। तो फिर भगवान महादेव ब्रह्मा को फिर आशीर्वाद दिए। ब्रह्मा जी बोले महादेव आप मेरा मस्तक एक मस्तक काट दिए, ये अच्छा किए, मेरा अहंकार नष्ट हुआ और मैं मिथ्यावादी था, मिथ्यावादी को दंड मिलना चाहिए। भगवान शिव ब्रह्मा जी के ऊपर प्रसन्न होकर के बोले देखो आपका मंदिर तो नहीं बनेगा, परंतु हमारा एक आशीर्वाद है, जहां पर यज्ञ मंडप होगा, जहां पर यज्ञ मंडप बना जाएगा, 1 कुंडी 5 कुंडी या 11-21 कुंडी या 54 कुंडी या 108 कुंडी 1,08 कुंडी, जहां जहां पर यज्ञ होगा और उसी यज्ञ मंडप में प्रथम पूजा ना शिव जी का होगा, प्रथम पूजा ना विष्णु का होगा, और यज्ञ मंडप में प्रथम पूजा से ब्रह्मा जी का ही होगा। इसलिए यज्ञ मंडप में ब्रह्मा का स्थान प्रथम होता है। यज्ञ मंडप में जहां पर भी यज्ञ मंडप होता है पहले ब्रह्मा के नाम पर वेदी बनता है। ब्रह्मा जी का मंदिर यदि हर गांव में नहीं है, फिर भारत में पुष्कर क्षेत्र में है और ब्रज में वृंदावन में ब्रह्मवन है, चौमा में भी है ब्रह्मा जी का मंदिर। तो भगवान महादेव श्री ब्रह्मा को और विष्णु को बोले देखो ये जो मैं अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ आपके दोनों के लड़ाई को बंद करने के लिए, तो ये मेरा शिवलिंग है और ये फागुन मास चतुर्दशी को ये शिवलिंग प्रकट हुआ आपके युद्धों को लड़ाई को बंद करने के लिए। तो इस दिन को शिव चतुर्दशी के रूप में मनाया जाएगा। तब से हम लोग जो फागुन मास शिव चतुर्दशी जो 8 तारीख को आने वाली शिव चतुर्दशी, तो शिव चतुर्दशी इसी दिन ये शिवलिंग ब्रह्मा और विष्णु की लड़ाई को बंद करने के लिए दोनों के बीच में प्रकट हुआ था, उसको शिव चतुर्दशी के रूप में हम लोग मनाते हैं। सारा भारत में और भारत के बाहर में जहां जहां सनातन अवलंबी हिंदू धर्म अवलंबी जहां सब रहते हैं, वो ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, रूस हो, लंदन हो, वहां भी भारतीय लोग शिव चतुर्दशी के रूप में उसको मनाते हैं। और हम उसी शिव चतुर्दशी के उपलक्ष्य में ये शिव कथा चल रहा है, समझिए। इस प्रकार शिव चतुर्दशी के दिन शिवलिंग का प्रकट हुआ था और शिव चतुर्दशी के दिन शिव पार्वती का शादी भी हुआ था, समझिए। तो इस प्रकार शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा हम लोग श्रवण किए। श्री भगवान महादेव ऐसे तो हर गांव में विराजमान है। हमारी सनातन धर्म में श्री शिवलिंग हर गांव में होना चाहिए। जिस गांव में शिवलिंग नहीं है उसी गांव में रहना नहीं चाहिए। जिस गांव में शिवलिंग नहीं है उसी गांव में जाना भी नहीं चाहिए। जिस गांव में शिवलिंग नहीं है उसी गांव से कोई रिश्ता संबंध भी रखना नहीं चाहिए। अब यहाँ का प्रश्न है, कोई सोचेगा जो हमारे गांव में शिवलिंग नहीं, बाबा ऐसे बोल रहे हैं। देखो, यदि आपके गांव में शिवलिंग नहीं है फिर भी घबराने की बात नहीं है। आप पत्थर रख दो, जल चढ़ाओ। यदि पत्थर नहीं है तो बरगद के पेड़ के नीचे जल चढ़ाओ।
बरगद के पेड़ को शिव जी का रूप बना गया, पीपर के पेड़ को विष्णु का रूप बना गया। बरगद या पीपर का पेड़ हो वहां भी जल चढ़ाओ, वो भी शिव जी का पूजा ही बन जाएगा। अब कोई बोलेगा जहाँ हमारे गांव में शिवलिंग नहीं है, बरगद का पेड़ नहीं है, पीपर का पेड़ नहीं, फिर हम क्या करेंगे? देखो, जब आप बाथरूम में नहाते हैं, जब बाथरूम में नहाते हैं, टोटी के नीचे नहाते हैं, तो अपनी खुपड़ी को, अपने मस्तक को शिवलिंग मान करके और हर हर गंगे बोल करके अपने सिर पर जल चढ़ाओ, वो भी शिव जी का पूजा ही माना जाएगा। श्रावण मास में काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या में नागेश्वर शिवलिंग है या पृथ्वीनाथ। श्रावण के महीना में सोमवार के दिन पृथ्वीनाथ शिवलिंग में जा करके जल चढ़ाओ। धक्का मक्का सहन करना पड़ता होगा भीड़ में, और वहां श्रावण मास को तो सोमवार के दिन भयंकर भीड़ होता होगा। उसी भीड़ में जाकर के पृथ्वीनाथ शिवलिंग में या काशी विश्वनाथ में जल चढ़ाओ, जो लाभ मिलेगा। और आप अपनी बाथरूम में टोटी के नीचे, नल के नीचे और हर हर गंगे बोल करके अपने सिर पर जल चढ़ाओ, वही लाभ आपको बाथरूम में ही मिल जाएगा। ये बहुत सरल है। यद यद कर्मो करोमि शंभो तब आराधनम हे शंभो। हम जो भी करते हैं वो आपकी पूजा है, हम जो नहाते हैं वो आपका अभिषेक है, हम जो बोलते हैं वो आपका स्तुति है, हम जो चलते हैं वो आपका परिक्रमा है, हम जो सोते हैं वो आपका समाधि है। तो आपका सारा दिनचर्या वो भजन हो गया। देखो, भगवान महादेव की पूजा, जैसे जिसको पुत्र प्राप्त करना है, जिसको पुत्र प्राप्त करना है, वो धतूरे के फूल चढ़ाना चाहिए या धतूरे के फल या धतूरे के पत्ता ये चढ़ाना चाहिए शिवलिंग में। जिसको बेटी चाहिए उसको शिवलिंग में सुगंधित फूल जिसमें सेंट निकलता है, जैसे मुंगरा का फूल, गुलाब फूल, ये सब फूल चढ़ाना चाहिए बेटी पाने के लिए। जिसको निरोग चाहिए, मुझे कोई रोग ना हो, उस शिवलिंग में कन्यर का फूल, कन्यर का फल और कन्यर का पत्ता ये चढ़ाना चाहिए। यदि निरोग रहना चाहते हैं, मुझे कोई रोग ना हो, तो कन्यर का फूल, कन्यर का पत्ता और कन्यर का फल ये याद रहता। जैसे आगे इस आएगा, आगे भी प्रसंग आएगा, आगे तो बहुत आएगा। अब जो समय जैसे याद आता है हम बोल देते, उस समय याद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो पुत्र पाने के लिए धतूरे के फल, धतूरे के पत्ता, कन्या पाने के लिए मुंगरा का फूल, और निरोग रहने के लिए कन्यर का पत्ता, कन्यर का फल चढ़ाना चाहिए, कन्यर का फूल। और शत्रु के ऊपर विजय पाने के लिए सरसों का फूल या सरसों का तेल या सरसों की खेती तो चारों तरफ है ही यहाँ,
वो फूल चढ़ाना चाहिए जो शत्रु के ऊपर विजय पाना चाहता है। जिसको शांति चाहिए, जो मुझे शांति मिले, वो व्यक्ति शिवलिंग में गन्ना का रस, यहां पर गन्ना की खेती चारों तरफ हो रहा है, जिधर जाओ उधर गन्ना की ट्रैक्टर चलता रहता है। मैं जिधर जाता हूं उधर गन्ना की ट्रैक्टर चलता है। तो गन्ना का रस या चीनी हो, गुड़ हो या घी हो, ये शिवलिंग में चढ़ाने से व्यक्ति को शांति मिलता है, मन शांत रहता है। और जिसको भगवान पाना है, भगवान को प्राप्त करना है, मुक्ति पाना है, भक्ति पाना है, जिसको भक्ति मुक्ति या भगवान पाना है, वैकुंठ जाना है, उस शिवलिंग में बेलपत्र और गंगा जल ही चढ़ाना चाहिए। याद रहा, बेलपत्र गंगा जल चढ़ने से भक्ति मुक्ति मिलेगा। कन्यार चढ़ाने से रोग नष्ट होगा। सरसों का तेल फूल चढ़ाने से शत्रु को ऊपर विजय मिलेगा। धतूरे के फूल चढ़ने से पुत्र मिलेगा। मुंगरा का फूल चढ़ाने से बेटी मिलेगी। समझिए, इतना याद रखे। इसे तो शिव पुराण में 4-5 अध्याय दिया गया है, क्या चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है, समझिए। और ज्यादा बोलेंगे तो आप भूल भाल जाएंगे। हम ज्यादा बोलेंगे फिर आप भूल ही जाएंगे। 2-4 याद बोलेंगे तो कौन से याद रहेगा, समझिए। कन्यार का पत्ता चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे तो रोग नष्ट होगा। कैंसर है, हटा के है, ब्लड प्रेशर, शुगर है, तो कन्यार का फूल चढ़ा करो। बेटा चाहिए, धतूर का फूल, धतूरे के फूल। बेटी चाहिए, मुंगरा का फूल। और शांति चाहिए, गन्ना का रस, गुड़, चीनी, घी। और भक्ति चाहिए, भगवान चाहिए, तो गंगा जल बेलपत्र चढ़ाए। तो इस प्रकार ये एक हम बहुत श्याम, भगवान महादेव एक से अनेक बने, एक से अनेक। एक बार भगवान महादेव और माता पार्वती दोनों तपस्या कर रहे थे। भगवान शिव और भगवान माता पार्वती। अब व्यक्ति जब तपस्या करता है तो तपस्या से शरीर गर्म होता है। तपस्या, तपश्चरः तपश्चरः तपश्चरः, तप का आचरण करो, समझ गए। ज्यादा खाने से आप निरोग नहीं रहेंगे। बहुत व्यक्ति सोचते खाने से हरदम हमें निरोग रह जाएंगे। नहीं नहीं, खाने से निरोग नहीं बनेंगे, आप भूखे रहने से ही निरोग ही बनेंगे। सप्ताह में एक दिन एकादश के व्रत के माध्यम में हो, शिव चतुर्दशी के व्रत के माध्यम, रामनवमी, सोमवार में कोई व्रत के बहाने से कम पेट को, डाइजेस्ट सिस्टम को थोड़ा सा विश्राम मिलना चाहिए। इससे आप निरोग रहेंगे। इधर आओ खाओ, उधर से आओ खाओ, उधर से आओ खाओ, तो आपके जो पाचन तंत्र है शरीर में, उसको विश्राम नहीं मिलेगा, फिर रोगग्रस्त हो जाएंगे। तो श्री
भगवान शिव पार्वती तपस्या कर रहे हैं, तप आचरण करें, और साधक हर साधक को तप करना चाहिए। ये नहीं जो साधु बनेगा, सन्यासी बनेगा, वही तपस्या करेगा, ये नहीं, घर में भी आपको तप करना है। घर में मौन व्रत करो, वो भी एक तपस्या है। ब्रह्मचर्य पालन करो, वो भी एक प्रकार की तपस्या है। समझ गए? सब व्यक्ति को ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। और आप तपस्या का लाभ आपको मिलेगा। रामचरितमानस में दिया गया है, तप बल रचई प्रपंच भी धाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तप बल शंभु करहि सिद्धारा, तप बल शिशु धरई महिभारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब आइए दोनों हाथ उठा कर भगवान शिव और पार्वती तपस्या कर रहे हैं। भगवान शिव जी के 5 मुख है। 5 मुख का क्या काम है? पहला मुख है स्वर्ग, स्वर्ग माने सृष्टि करना। दूसरा मुख का काम है स्थिति। तीसरा मुख का काम है संहार, और चौथा तिरोभाव, और 5वां अनुग्रह। और तो ये 5 मुख का 5 काम है: सृष्टि करना, पालन करना, संहार करना, तिरोभाव करना, और फिर जीवों के ऊपर दया करना। अनुग्रह माने दया। और इसी कारण शिव जी के 5 मुख हैं। तो भगवान महादेव तपस्या कर रहे हैं, बगल में माता पार्वती तपस्या कर रहे हैं, दोनों पास पास में बैठे हैं। तो दोनों के शरीर से माने गर्म निकला। तपस्या करने से तो गर्म लगता है, गर्म निकलता है। तो शरीर जब गर्म हुआ तो पसीना निकला। आप ज्यादा फावड़ा चलाएंगे, कुदाल चलाएंगे, वो भी एक प्रकार की तपस्या है। सुबह सुबह रनिंग करेंगे, योगासन प्राणायाम करेंगे, पहलवान करेंगे, वो भी एक प्रकार की तपस्या है।
और आप जो शिव कथा सुन रहे हैं ठंडी में, नींद को छोड़ करके, भोजन को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके, पत्नियों को छोड़ करके, घर को छोड़ करके आप यहाँ जो कथा श्रवण कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार की तपस्या है। ये भी तपस्या है। एक आसन में बैठे, आप घर में होते तो क्या एक जगह में ऐसे बैठे रहते, कभी लंबा करते, कभी लेटते हैं, कभी सोते हैं, कभी घूमते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, परंतु यहाँ एक जगह में बैठे तो ये भी एक प्रकार की तपस्या आप कर रहे हैं, और वो भी ठंडी में। तपश्चरः तपश्चरः तपश्चरः, सबको तपस्या करना है। तो भगवान शिव और पार्वती तपस्या कर रहे हैं। तो दोनों के शरीर से पसीना निकला। तो शिव जी का पसीना ललाट से इतना पसीना निकला, और धीरे धीरे आंख, छाती, नाभि देख करके वो नीचे की ओर जा रहा है, और उधर माता पार्वती के ललाट से पसीना निकल करके, और वो भी नीचे बहता हुआ, और वो भी जमीन में बह रहा है। तो दोनों का पसीना, दोनों का श्रम जल शरीर से बह करके और एक जगह में मिल गया। शिव जी का पसीना और भगवान महादेव के पसीना दोनों मिलकर के एक जगह में मिल गया। तो दोनों के पसीना के संजोग से, वो कोई साधारण पसीना नहीं, भगवान महादेव का, भगवान माता पार्वती का, और उसी पसीना से एक कन्या प्रकट हुई। वो कन्या का नाम पड़ा नर्मदा। बोले श्री नर्मदा महारानी की जय। नर्मदा ये शिव जी की बेटी है, समझ गए। भगवान शिव जी के बेटा कार्तिक और गणेश, ये तो सबको मालूम है, परंतु भगवान शिव जी की बेटी है जिसके नाम है नर्मदा। और ये शिव जी, शिव और पार्वती की पसीना से प्रकट हुई थी। अब वो छोटी सी कन्या है, सुंदरी कन्या है, और वो वहीं बगल में ये खेल रहे। भगवान शिव और पार्वती का आंख खुला, देखे एक छोटी सी सुंदरी कन्या। तो माता पार्वती बोली, नाथ ये कन्या कहाँ से आई, ये किसकी है? तो भगवान महादेव वो कन्या को अपनी गोदी में ले लिए, छाती में लगाए, चुंबन दिए, और माता पार्वती वो कन्या को गोदी में ली, उनको भी प्यार दी। तो वह नर्मदा, नर्मदा नाम क्यों पड़ा? ना शिव जी के और पार्वती का शरीर पसीना से नरम हो गया। नरम माने ठंडा हो गया। तो पसीना निकलता है, शरीर को भिगाता है, फिर शरीर नरम बन जाता है, कोमल बन जाता है, अच्छा बनता है। वो नाम पड़ा नर्मदा। तो भगवती नर्मदा ये शिव जी की बेटी है। तो नर्मदा कुमारी है, उसकी शादी नहीं हुआ, आज भी कुमारी है। तो नर्मदा बोली, पिताजी आप मेरे पास में रहना। तो महादेव जी बोले, बेटी आप तो हमारी बेटी हैं, परंतु आप यहीं से नर्मदा नदी के रूप में आप प्रवाहित होगी, और तेरे किनारे में मैं भी रहूंगा। तो तेरे किनारे में जितना कंकड़ पत्थर होगा, उन सबको नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में ही पूजा होगा।
तो नर्मदेश्वर शिवलिंग नर्मदा ये बहुत सुंदर है। ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अमरकंटक से ये बहती हुई और मध्य प्रदेश के जबलपुर देकर की छत्तीसगढ़ के अमरकंटक से ये निकलती हैं, फिर मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश से फिर ये गुजरात की उल्टा बहती है, गुजरात की ओर बह करके फिर ये श्री समुद्र में ये मिलती हैं पाकिस्तान के बॉर्डर में। और जहां पर समुद्र से ये मिलती हैं वो वहां कच्चा सागर कहा जाता है। नर्मदा के किनारे में बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या भी किए हैं। श्री रावण वहां भी तपस्या किया, मेघनाद भी तपस्या किया, सहस्त्रबाहु अर्जुन जबलपुर में सहस्त्रधारा है जहां पर सहस्त्रबाहु अर्जुन वहां पर तपस्या किया। नर्मदा की परिक्रमा भी लगता है। प्राय नर्मदा के किनारे में चारों तरफ शिव जी का मंदिर है और नर्मदा के किनारे में श्री ओंकारनाथ ज्योतिर्लिंग है। ओंकारनाथ ज्योतिर्लिंग आप देखे या नहीं देखे, जाएंगे तो देखेंगे, नहीं देखे तो सुन लेना न कथा। वो ओंकारनाथ ज्योतिर्लिंग ये नर्मदा के किनारे में है। वो पहाड़ भी ओम जैसा बना हुआ है। और ओंकार ये भगवान महादेव का रूप है। तो श्री ओंकारनाथ ज्योतिर्लिंग ब्रह्मांड की जितना भी सारा वेदों का उत्पत्ति, सारा ब्रह्मांड का उत्पत्ति ओम से हुआ है। बोले श्री ओंकारनाथ भगवान की जय। ओंकारनाथ ओंकारनाथ ओम नमो शिवाय। ओंकारनाथ ओंकारनाथ ओम नमः शिवाय। ओंकारनाथ ओंकारनाथ ओम नमः शिवाय। ओंकारनाथ ओंकारनाथ ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नर्मदेश्वर नर्मदेश्वर नमो शिवाय। नर्मदेश्वर नर्मदेश्वर ओम नमः शिवाय। नर्मदेश्वर नर्मदेश्वर ओम नमः शिवाय। नर्मदेश्वर नर्मदेश्वर ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बम 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 भोले 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 ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री त्र्यंबकनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा आप लोगों को श्रवण किया, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा भी श्रवण किया और ओंकारनाथ या नर्मदेश्वर वो एक ही है। ओंकारनाथ नर्मदा के किनारे में है। ये तीन ज्योतिर्लिंग की कथा आप श्रवण किया। अभी 9 ज्योतिर्लिंग बाकी है, समझ गया। वो मैं एक दिन में नहीं सुनाऊंगा, एक दिन ही सुनाने में बहुत समय लगेगा, समझ गया। बारी बारी से आप लोग को श्रवण करेंगे और एक श्लोक आप लोग पाठ कर लीजिए
सब हाथ जोड़ लीजिए, सब हाथ जोड़े, आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद करें। बगल में श्री शिव बालेश्वर है, उनका थोड़ा ध्यान कर लीजिए। शिव बालेश्वर भगवान, उनका ध्यान कर लीजिए। उनके चारों तरफ गणेश, नंदी, माता पार्वती, उनका भी ध्यान कर लीजिए। और आंख बंद करके शिवलिंग में बेलपत्र, गंगा जल चढ़ाइए और दूध, दही, पंचामृत, भांग ये सब भी चढ़ाइए। मानसिक पूजा करिए, मन में पूजा कीजिए। अगरबत्ती लगाइए, दीपक भी जलाइए। मन में दीपक जलाना है, मन में अगरबत्ती लगाना है, मन में माला पहराइए और मन में आरती भी कीजिए। और आरती के बाद में और मन में शिवलिंग का परिक्रमा भी कीजिए और इस मंत्र को पाठ करें। नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेजसे, नमो निष्कल तेजसे, नमो निष्कल तेजसे, नमो निष्कल तेजसे, नमः सकल नाथाय, नमः सकल नाथाय, नमः सकल नाथाय, नमः सकल नाथाय, नमस्ते सकलात्मने, नमस्ते सकलात्मने, नमस्ते सकलात्मने, नमस्ते सकलात्मने। ओम नमो भगवते शिवाय, ओम नमो भगवते शिवाय, ओम नमो भगवते शिवाय, ओम नमो भगवते शिवाय। सब आँख खोले। ये श्लोक के द्वारा हम इन सब शिवलिंग का पूजा किया। मानसिक पूजा, देखो सचमुच आप जो पूजा करते हैं वो भी करो, दीपक जलाओ, आरती करो, परिक्रमा करो, वो भी करो, परंतु उससे ज्यादा लाभ जब आप मन में पूजा करें, मानसिक पूजा करें, उससे ज्यादा लाभ मिलता है, समझ गए। और जल्दी भगवान की कृपा मिलता है। तो भगवान का जब कृपा होगा तभी वो व्यक्ति मन से पूजा करने लगेगा। कई व्यक्तियों का मन में ये सोच रहता है जे ये जो शिवलिंग हम लोग को स्थापन करते हैं, देखो यहाँ शिव पुराण में दिया गया है, मनुष्य के द्वारा जो शिवलिंग स्थापन किया जाता है, मनुष्य के द्वारा जो शिवलिंग स्थापन किया जाता है, उस शिवलिंग से 100 हाथ एक डंडा लेंगे, हाथ में मापेंगे और चारों तरफ पूर्व दिशा में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में 100 हाथ चिन्ह लगाएंगे। और इतना जगह उस शिव जी का क्षेत्र बन जाता है, तीर्थ बन जाता है, यदि मनुष्य के द्वारा जो शिवलिंग स्थापन किया गया। और किसी ऋषि के द्वारा, किसी ऋषि मुनि साधु संत के द्वारा यदि कोई शिवलिंग स्थापन किया गया
तो 1000 हाथ उस शिवलिंग से 1000 हाथ मापेंगे चारों तरफ, वो शिव जी का क्षेत्र माना जाता है। किसी देवता के द्वारा यदि कोई शिवलिंग स्थापन किया गया, वहां भी 1000 हाथ चारों तरफ मापा जाएगा। और जहां स्वयंभू शिवलिंग हो, स्वयंभू समझ जाते माने आप रूपी, अपने आप से जो शिवलिंग जमीन से प्रकट हुआ, उसको बोलते स्वयंभू शिवलिंग है। जहां स्वयंभू शिवलिंग हो तो वहां 4000 हाथ, चारों तरफ 4000 हाथ गिनती कर लेंगे और वो शिव जी का क्षेत्र माना जाएगा, शिव जी का तीर्थ है। शिवलिंग के अगल बगल में कोई भी कुआं हो, कोई भी नदी हो या तालाब हो, उस सबको शिव गंगा कहा जाता है। जैसे आप देवघर जाते हैं, वहाँ शिव गंगा है, बासुकीनाथ वहाँ भी शिव गंगा है। तो जहाँ भी शिवलिंग हो, वो शिवलिंग के अगल बगल में कोई भी कुआं है, उसको शिवलिंग कहा जाएगा। अब यदि कुआं नहीं है, मान लो कोई नल है, अब कुआं मान लो नहीं है और अगल बगल में कोई नल है, तो वो नल से आप जल निकाल करके शिवलिंग में भी चढ़ा सकते, वो नल को भी शिव गंगा ही माना जाएगा। शिवा तो वही एक प्रकार की कुआं है, छोटा कुआं है, ये बड़ा कुआं, वो छोटा कुआं। कुआं से पानी खींचते हैं और इसमें से हैंड पंप में निकालते हैं। तो ये शिव पुराण में इसे दिया गया है। कालो निशीत ये प्रोक्तो मध्याम द्वय निशी शिव पूजा विशेषण तत्काले अभिष्टम सिद्धिदा। इस श्लोक का अर्थ है, जो निशा काल में माने रात्रि का 4 प्रहर है, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, फिर 3 से 6, तो मध्याह्न रात में यदि कोई शिव जी का पूजा करता है, कालो निशीतो प्रोक्त, रात्रि 9 से लेकर के रात्रि 3 बजे तक, इस समय जो शिव जी का पूजा करता है, तत्काल अभिष्टम सिद्धिदा, उसको तुरंत सिद्धि मिल जाता है। और कुछ लोग प्रश्न करते हैं, जो शिव जी का प्रसाद चढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए। नहीं, शिव जी का भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं। प्रसाद के बारे में एक अध्याय दिया गया है। जैसे भगवान शिवलिंग है, शिवलिंग के रूप में भगवान विराजमान है। मूर्ति पूजा से लिंग पूजा में ज्यादा लाभ होता है। शिव जी का मूर्ति पूजा करो, जितना लाभ मिलेगा, शिव जी का शिवलिंग पूजा करो, उससे ज्यादा लाभ मिलेगा। और ये लिंग पूजा केवल महादेव का होता है और किसी देवता का नहीं होता है। तो शिवलिंग के ऊपर जो आप चढ़ाते हैं, शिवलिंग के ऊपर गुड़ है, मीठा है, वो ग्राह्य नहीं है, समझ गया। परंतु शिवलिंग के बगल में, शिवलिंग के पास में रख करके जो आप फल मूल मिठाई, जैसे वृंदावन में श्री गोपेश्वर महादेव, वहां भी 56 प्रकार की भोग लगता है। श्री वैद्यनाथ में भी, और वहां डेली भोग लगता है। थाल में रोटी चावल सब्जी रखा जाता है, और वो जो भोग लगता है शिवलिंग के बगल में रख करके, और वो शिवलिंग, वो भोग को जो पाता है, उसको प्रसाद के रूप में जो स्वीकार करता है,
उसको पर भगवान शिव जल्दी ही प्रसन्न नहीं होते सुधा। इससे आगे प्रसंग आएगा, मैं चर्चा करूंगा। और इस प्रकार विभिन्न नदियों के जल शिवलिंग में चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है,